हम देखते हैं कि हड़प्पन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी बहुत है कि याद रखें हम। ठीक है, तो बस हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में रैंक कर सकता है प्री के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। ठीक है, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़, आपको याद रखना है। ब्रॉन्ज एज था, चीज़ों का मतलब सब नींद से भी उठाकर आपको कोई पूछे कि क्या था तो आप बता सके। ठीक है, लाइक दिस। जब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। यह प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन होता है साउथ एशिया का। साउथ एशिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन होता है। फाइन। और IVC मेसोपोटामिया, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड सुमेरियन। ये IVC या मेसोपोटामिया दोनों को लेकर के देखें तो सुमेरियन भी बोलते हैं। ये किसका टाइम पीरियड था कुछ, जो कि है हमारा ये 4500 से लेकर के 1900 बिफोर क्राइस्ट। दैन इजिप्शियन का टाइम पीरियड था 3200 से 1000 BC। ओके, अलॉन्ग विद द चाइनीज़ का सिविलाइजेशन जो था वो अर्लीस्ट सेटलमेंट था। तो चाइनीज़ का भी था सिविलाइजेशन जो कि अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द, ठीक है, वन द अर्लीस्ट, यही सारी चीज़ें अर्लीस्ट सेटलमेंट थी। ठीक है, तो IVC मेसोपोटामिया का पूछे तो 4-5, ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, यानी कि 4000 + 500। इससे क्या होगा कि हमारा ये बन गया, ठीक है, रनिंग टाइम निकाल रहे हैं हम लोग। देन 1000 प्लस 1000 प्लस 900। ओके, सो इससे क्या बन जाएगा 1900 तो BC। ओके, देन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे इसके फेजेस थे कुछ। अर्ली फेज़ था, मैच्योर फेज़ था, लेटर फेज़ था। मैच्योर फेज़ के बारे में जान लेते बस। ओके, ओवर 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे इन साइट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स में सबसे नॉर्थ में कौन है, ईस्ट, ये बहुत जानना जरूरी है। मंदा जो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, मंदा ये जम्मू कश्मीर का प्लेस, ये नॉर्थ में सबसे ऊपर था। मालवान गुजरात ये सबसे नीचे था, मतलब साउथ में सबसे नीचे था। देन आलमगीर, ओके, आलमगीर ईस्ट में सबसे पहले आता था, जो कि क्या था, यूपी का था। ओके, देन सुतका गेंदर जो कि बलूचिस्तान का था, सबसे वेस्ट में सबसे पहले आता था। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान मतलब इंडिया का नहीं, उस टाइम सब कुछ एक ही था, तो बलूचिस्तान। ओके, इस तरह से शॉर्ट मेमोरी आप याद रख सकते हैं कि MMSA। ओके, ये MM, ये SA। ओके, इस तरह से आप शॉर्ट मेमोरी याद रखिए, MM और SA। उसमें भी L, तो N पहले आता है, L बाद में आता है। इस तरह से ये फिक्स हो जाएगा ऊपर नीचे। ओके,
लेटर फेज में क्या होता है कि साइट्स आईवीसी जो डिक्लाइन हुए, साइट्स आर मोर इन नंबर लेकिन दे आर स्मॉलर इन साइज, डिवाइडेड इन 5 फेजेस जो इन द मैप लो. अच्छा, जब ये ख़त्म होने वाला था, डिक्लाइन के टाइम पे था, तो क्या चीज़ें डेवलप हुआ देखिए. रंगपुर कल्चर, जुकार कल्चर, cemetery कल्चर, एंड देन ओकर कलर पोट्री, कॉपर होल्ड कल्चर. ठीक है, ये डेवलप हुआ. ये रंगपुर फेज जो कि गुजरात के एरिया में. देन जुकार कल्चर जो था वो कहाँ पे था, राजस्थान के साइड. और ये कहाँ पे था, ये साइड था, ओकर वाला. ओके, एंड देन ये सिमेट्रिक कल्चर. फाइन. सभी पूरा एक ही साथ नहीं जानना है हमको, थोड़ा थोड़ा करके जानना है. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं कि टाउन प्लानिंग, इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं इसमें. फीचर्स देखिए डिस्क्रिप्शन में. सिटाडेल था, ठीक है, रेस्ड वाला जो पार्ट था उसको सिटाडेल बोलते थे, जिसमें वर्कशॉप्स एंड ग्रेनरीज थे. ठीक है, एंड रूलर्स के लिए हाउस भी थे, जिसे हम रेस्ड पार्ट बोलते हैं, सिटाडेल. फाइन. ये ध्यान रखा है कि वेस्ट ऑफ द सिटी था पहला, क्या जो इट वॉज. हाँ, मतलब सिटाडेल जो होता था वो वेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी में ज़्यादा देखने को मिलता था. लोअर पार्ट ऑफ जो था वो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा देखने को मिलता था, मतलब ईस्ट साइड. और इस साइड जो है अच्छे लोगों का, बड़े लोगों का दिखता था, इस साइड थोड़ा गरीब लोगों का दिखता था. कॉमन सिटीजन के लिए हाउस थे यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, लोअर पार्ट में. ओके, ये अप्रेज्ड पार्ट कॉल सिटाडेल. देन उसके नीचे स्ट्रीट्स से ग्रीड पैटर्न फॉलो करते थे. स्ट्रीट्स जो होते थे कट करते थे एक दूसरे को राइट एंगल्स पे, एंड डिवाइड करते थे सिटी इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में. इस तरह से जब वो राइट एंगल में कट करेंगे तो रेक्टेंगुलर तो बनेगा ही. ठीक है, इस तरह से रेक्टेंगुलर बनता है. ये सही है, ये नहीं. ओके, देन ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब मोर्टार था, लाइम था, एंड जिप्सम का यूज़ हुआ था. जिप्सम का, लाइम का, मोर्टार का यूज़ होता था. कनेक्टेड थे हाउसेस से एंड वर मेड अप ऑफ मोर्टार, लाइम एंड जिप्सम. और ये कवर था विद द लार्ज ब्लीक ईंटों का यूज़ हुआ था फॉर इजी क्लीनिंग. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हाउसेस थे यहाँ पे देवर ओपन ऑफर 2 और मोर स्टोरीज. बिल्डिंगें होती है ना, स्टोरीज यहाँ पे उसको बोला गया. ठीक है, बट कोई विंडो नहीं था. बट नो विंडो फेस द स्ट्रीट, मतलब कोई ऐसी खिड़की नहीं थी जो कि डायरेक्टली ऐसे गली होता है ना, तो खिड़की से हम देख सके गली में. तो इस तरह का विंडो नहीं था जो कि स्ट्रीट में नज़र जहाँ पे हम डाल सके, इस तरह का. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कॉमनली तो होना चाहिए ऐसा, बट ऐसा नहीं था. नो विंडो फेस द स्ट्रीट्स, बहुत ही अनकॉमन सी चीज़ है ये, जेल बना के रखा था क्या. एंड बिल्डिंग मटेरियल सब स्टैंडर्डाइज बर्न, जले हुए अच्छे ईंटों का यूज़ हुआ था. रेशो 1:4 हो सकता है यूपीएससी, रेशो 1:4 था. और ये हर साइट्स पे पाया जाता है. नो स्टोन वॉज यूज़, कोई भी स्टोन नहीं यूज़ हुआ था. पत्थर का, किसी पत्थर का यूज़ नहीं हुआ था, याद रखना. इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो उस टाइम पे मड ब्रिक्स का यूज़ कर रही थी एंड पत्थर दोनों का यूज़ कर रही थी. ठीक है, कीचड़ों वाला जो पत्थर होता है उसका, स्टोन्स का यूज़ कर रही थी इजिप्शियन. बट यहाँ पे हमारे आईवीसी में स्टोन का यूज़ नहीं हुआ.
बर्न जले हुए ईंटों का यूज़ हो, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। ओके, देन फाइन, सोसाइटी देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, अच्छा, देखो फीचर में देखे तो क्लोथिंग था ना, और उसमें भी कॉटन एंड वूल का यूज़ होता था। हड़प्पन पीपल जनरली क्या पहनते थे, कॉटन एंड वूल के कपड़े, ऊन के कपड़े। ठीक है, ओके गाइस, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी आपसे। एंड सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब गाइस। मैंने ना काफ़ी चीज़ें मतलब बोल दी, और मुझे भी पता चला कि जो है रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कवर कर लेंगे। ओके गाइस, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।